हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेस करंट अफेयर टॉपिक। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा बाय द हेड ऑफ डॉज। देखिए, डॉज एक कह सकते हैं एडवाइजरी बॉडी है अंडर यूएस गवर्नमेंट। ये अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से एक बॉडी बनाया गया है जिसे कहते हैं एडवाइजरी बॉडी, जिसको हेड करेंगे एलोन मस्क, जो कि टेस्ला के सीईओ हैं। एलोन मस्क इसके हेड हैं। और उनके द्वारा ये रिसेंटली अनाउंसमेंट हुआ है कि देयर इज अ डिडक्शन ऑफ 21 मिलियन ग्रांट। देयर इज अ कट ऑफ यूएस डॉलर 21 मिलियन ग्रांट फॉर वोटर टर्न आउट इन इंडिया। मतलब कि 21 मिलियन जो ग्रांट ग्रांट आपको तो पता है, ग्रांट मींस द मनी दैट प्रोवाइड बाय द गवर्नमेंट फॉर वेलफेयर पर्पस। तो वैसा में जैसे कि इंडिया में मोर पीपल विल पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, मोर पीपल विल पार्टिसिपेट इन वोटिंग सिस्टम। उसके प्रमोशन के लिए जो फंड दिया जा रहा था गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, वो उसमें कटौती हुई है। अब इस पूरे वीडियो में सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो डॉज एक नई बॉडी की नाम आ रही है, एक नई एडवाइजरी बॉडी है जिसको हेड एलन मस्क कर रहे हैं। सबसे बड़े सवाल तो आपको लग रहा होगा कि जब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब यूएस विजिट किए थे तो उन्होंने एलन मस्क के साथ भी एक मीटिंग की थी, ठीक है। और उनके पूरे फैमिली के साथ भी वो काफी देर टाइम स्पेंड किए थे। ये मीटिंग हुई थी 13 फरवरी 2025 को। और ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ग्रांट कट करने का, वो 16 फरवरी को अनाउंस हुआ है। तो ऐसे 2-3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि जहां कॉपरेशन की बात हो रही थी वहां पर अब ग्रांट को कट किया जा रहा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो एलोन मस्क है, क्या ये ऑफिशियल, क्या एक कोई ऐसा कैबिनेट के पार्ट है या गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के पार्ट है, या ये क्या है? ये सारी चीजों पे हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। सो दिस कम डेज आफ्टर पीएम मोदी विजिट टू यूएस, ड्यूरिंग विच ही हैड टॉक विद ऑल्सो ट्रम्प एंड एलोन मस्क के साथ मिले थे, जिसमें काफी सारे टेक्नोलॉजिकल न्यू टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट, ओके, जितने भी न्यू टेक्नोलॉजी उस पर बात हुई थी। तो आप समझते हैं कि ये है क्या, आखिर इस तरह से क्यों हुआ? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जो यूएस गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है, ओके, उनका कुछ वेलफेयर चलता है पूरे वर्ल्ड में। ऐसे ही ये कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसको कहते हैं यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो है लेड बाय बिलियनरी एलन मस्क, हैज अनाउंस्ड अ सीरीज ऑफ एक्सपेंडिचर कट इंक्लूडिंग 21 मिलियन एलोकेट फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प चूज मस्क टू हेड दिस डिपार्टमेंट। ओके, ये जो है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉज का फुल फॉर्म क्या होता है? डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। यानी कि ये गवर्नमेंट को एक तरह का एडवाइजरी बॉडी है। इसके बारे में अगर हम पढ़े तो ये पता चलेगा व्हाट इज डॉज। डॉज क्या है? एक तरह का गवर्नमेंट का एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है, जो कि बताएगा कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है कहाँ पर वेस्टफुल हो रही है। क्योंकि ये सारे जो पैसे जो सरकार के हैं, दिस इज द टैक्स पेयर, यूएस टैक्स पेयर, यूएस सिटीजन जो टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट के, वो सारे पैसे हैं। और उस पैसे को सही जगह पे खर्च करना, और कहीं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो उसको कटौती करना ही इस डॉज का मेन काम है। सो डिस्पाइट इट्स फुल नेम, डॉज इज नॉट ऑफिशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। याद रहे, ये कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। इसे कोई जैसे हमारे कंट्री में पार्लियामेंट होता है, वहां के जो लेजिस्लेचर उसको कहते हैं कांग्रेस, ये कांग्रेस के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। लेकिन ये क्या है? ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसका बनाया गया है ताकि ये एक तरह का क्या काम करे? एडवाइजरी बॉडी काम करे, ठीक है। गवर्नमेंट को एडवाइस करे कि आपके जो एक्सपेंडिचर है यहाँ पर वेस्टफुल हो रहे हैं और यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर ज्यादा करना है। सो इट एटलीस्ट 4 एम्प्लॉइज में, कितने टोटल एम्प्लॉय? 4 एम्प्लॉय दैट डेडिकेटेड टू ईच गवर्नमेंट एजेंसी, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ डॉज मिशन। क्या है कि इट अपग्रेड, ओके, आईटी टैक्स पेयर जो है उसके लिए एम टू बूस्टिंग एफिशिएंसी, मीन गवर्नमेंट की जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करे, एक्सपेंडिचर शुड बी वो प्रॉपर वे में हो। और इसका जो टेन्योर है वो जुलाई 2026 तक ये काम करेगा। उसके बाद ये कह सकते हैं कि ये मतलब कि इसको बंद कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जितने भी पीपल हैं जो भी काम कर रहे हैं, दे ऑल आर यंग पीपल एंड टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। यानी आज के समय जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं या जो भी नया टेक्नोलॉजी है उसमें जो यंग माइंड की जरूरत है, वो सारे इस पे काम करेंगे, ठीक है। तो क्या इज एलन मस्क अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? क्या कर सकते हैं एलन मस्क गवर्नमेंट एम्प्लॉय है? तो यहाँ पर आंसर है यस, एलन मस्क इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो मस्क initially said he would perform his role as an outside volunteer, but the White House later said that he was operating as unpaid स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी एलन मस्क क्या है? स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैटेगरी में आते हैं। स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मतलब वैसा एम्प्लॉय जिसको 130 डेज से भी कम साल में काम करता है ऑफिशियल, ओके, दैट डेजिग्नेशन ऑफिशियली डिफाइंड दोज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट फॉर 130 डेज और लेस इन अ ईयर। तो वैसे जो एडवाइजर होते हैं उनको कहते हैं स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ये पोस्ट पे अभी एलन मस्क है और ये हेड कर रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी को, ठीक है, जहां पर
वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जहां जहां है उसको कट करना, वो ये बताना। अगर हम पूरे देखें, अभी जो यूएस का जो एक्सपेंडिचर है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर होता है, तो सोशल सिक्योरिटी में होता है। ठीक है, ये यूएस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर अक्टूबर टू दिसंबर 2024 लास्ट ईयर का ही डाटा देखें, तो सोशल सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा यूएस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, जिसमें है 374 बिलियन। फिर नेशनल डिफेंस में 262 बिलियन, हेल्थ में 246 बिलियन, नेट इंटरेस्ट 242 बिलियन, मेडिकेयर में 233 बिलियन, इनकम सिक्योरिटी 162 बिलियन, ओके, देन वेटरन्स 105, एजुकेशन 52 बिलियन, ओके, नेचुरल रिसोर्स इन्वायरमेंट 39 बिलियन, ट्रांसपोर्टेशन 36 बिलियन, अदर 43। तो ये बताता है कि यूएस का जो एक्सपेंडिचर होता है एज द वेलफेयर फॉर डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो इतना होता है। अब इसमें कहाँ कहाँ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ गवर्नमेंट को कम पैसा खर्च करना, ये सारा कौन बताएगा, डॉज बताएगा। ठीक है, ये डॉज बताएगा, जिसका हेड एलोन मस्क कर रहे हैं। सो इट मिशन सेव टू सेव टैक्स पेयर मनी एंड रिड्यूस यूएस नेशनल डेट। जो यूएस गवर्नमेंट के नेशनल डेट उसको कम करना है, एंड विच स्टैंड 36 ट्रिलियन, ओके 36 ट्रिलियन है। इनिशियली ही सेड टू सेव एज मच 2 ट्रिलियन अ ईयर, बट लेटर टेम्पर्ड दिस एस्टिमेट। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा भी वो इसको गवर्नमेंट की जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको, जहां खर्च हो रही है वेस्टफुल, उसको खर्च करना है करना। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, क्या इंडिया इज द ओनली कंट्री? नो। ऐसे बहुत सारे कंट्री है जहां पर एक्सपेंडिचर जो ग्रांट यूएस प्रोवाइड करे तो उसमें कट हुआ है। जैसे कि आप देखो, यहाँ पर 10 मिलियन फॉर मोजाम्बिक वॉलंटरी मेडिकल एंड मेल, ओके, सर्कमसीजन। तो ये यूएस का जो मोजाम्बिक में जो चल रहा था वो भी है। 9.7 बिलियन फॉर यूएस बार्किली टू डेवलप अ कोहोरेट कैम्बोडियन यूथ विद इंटरप्राइज ड्रिवन स्किल। 2.3 मिलियन फॉर स्ट्रेंथ द इंडिपेंडेंट वॉइसेस इन कैम्बोडिया। ओके, ये देखो यहाँ पर सारे चीजें हैं। 40 मिलियन फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट हब के लिए था। 14 मिलियन था इम्प्रूविंग पब्लिक प्रोक्यूरमेंट इन सर्बिया। 486 मिलियन टू कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, इंक्लूडिंग 22 मिलियन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल प्रोसेस इन मोल्डोवा, एंड 21 मिलियन फॉर वोटर टर्न आउट इंडिया। तो ये इंडिया ही अकेला कंट्री नहीं है, बहुत सारे कंट्री में ये ग्रांट जो प्रोवाइड किया जाता है उसको कट किया गया है। 29 मिलियन फॉर पॉलिटिकल लैंडस्केप इन बांग्लादेश, 20 मिलियन फॉर फिजिकल फेडरलिज्म इन नेपाल, 19 मिलियन फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन नेपाल, 1.5 मिलियन फॉर वाटर कॉन्फिडेंस इन लिबेरिया, ओके, 14 मिलियन फॉर सोशल कोहेजन इन माली। तो ये सारे देखें कि यहाँ पर मैक्सिमम जो 486 मिलियन का टोटल जो गवर्नमेंट ने अभी कट किया, 486 मिलियन है इन ग्रांट टू कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग, including 22 million for inclusive and participatory political process in Moldova, and 21 million for voter turnout in India। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री नहीं है, और भी सारे जहाँ पे ये हुए हैं। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली दिस डोज, और इंडिया में क्यों वोटर टर्नआउट का जो ग्रांट कट किया, क्योंकि कि गवर्नमेंट चाहती है, यूएस गवर्नमेंट चाहती है कि उसके जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है वो जितना कम हो सके। ओके, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।